अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं। आई होप अच्छे गुज़र रहे होंगे। मुझे भी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। आज ये देखें, हम इन बालों पे जो बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, हाईली ट्रीटेड हेयर हैं, इन बालों पे हम एक्सटेंसिव प्रोसेस करेंगे। और अंदर से आप देखें तो इनके पूरे हेयर्स ग्रे भी हैं। ऊपर का बाल फिर भी स्ट्रॉन्ग है, मगर नीचे का हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज है। तो हम इस पे प्रॉपर एक्सटेंसिव किस तरह से किया जाता है ट्रीटमेंट के साथ, तो हम उस पे बात करेंगे। आप लोग अपनी बुकिंग्स करवाने के लिए मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईद है, बहुत अमेजिंग डील्स एंड डिस्काउंट्स हमने दिए हुए हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द अपनी बुकिंग करवाइए। फिर ये कि लिमिटेड स्लॉट्स होती है मेरे पास, क्योंकि मैं अपॉइंटमेंट बेस पे वर्क करती हूँ। ये देखें, अब मैं इनके हेयर्स पे जो है ट्रीटमेंट एप्लीकेशन कर रही हूँ फर्स्ट पे। अब ट्रीटमेंट में आप ओलाप्लेक्स भी ले सकते हैं, आप ब्रीमूड का आता है ऑक्सीजन सेल, वो भी ले सकते हैं। आप कोई बहुत अच्छा, अगर आपके पास हेयर स्पा मार्क्स है, वो भी ले सकते हैं। जो ट्रीटमेंट आपके हेयर के अकॉर्डिंग जाती हो, जिस तरह का डैमेजेस आपको नज़र आ रहा हो, उसके अकॉर्डिंग आप वो ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम सम टाइम बॉन्ड फ्रीज़र्स वगैरह भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, सम टाइम हम, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने बॉन्ड फ्रीज़र यूज़ किया है और ब्रीमूड का ऑक्सीजन सेल, ये दोनों चीज़ें मिला के मैंने यूज़ की हैं। अब मैंने ट्रीटमेंट एप्लीकेशन के बाद सेक्शन कर लिए हैं, और फर्स्ट क्रीम मेरे पास यहाँ पर कर्ल ऑर्गन जो है प्रोडक्ट है। आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं जो आपके हेयर के अकॉर्डिंग हो। और ये फ़र्स्ट क्रीम मैंने इसकी बाउल में निकाल ली है, और वेट हेयर पे मैं ये प्रोसीजर करूँगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा सीरम ऐड किया है सीरम मेरे पास जो है आर्गा बीटा था। मैं इसके अंदर वही अगेन ऑक्सीजन सेल ऐड कर रही हूँ, और ऑक्सीजन सेल को मैंने यहाँ पर ट्रीटमेंट पूरा जो बना के अभी बालों पे लगाया था, वही मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन कर दी। एप्लीकेशन करने के बाद अब ये देखें, हम फ़र्स्ट क्रीम एप्लीकेशन कर रहे हैं। फ़र्स्ट क्रीम एप्लीकेशन में आपको एक तो इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि बाल ऊपर की तरफ उठे हुए हों, आपको रूट्स नज़र आ रही हों, आपको स्कैल्प नज़र आ रहा हो, ताकि अल्लाह ना करे जड़ों पे क्रीम एप्लीकेशन ना हो। दूसरी चीज़ ये कि प्रॉपर सेक्शन अच्छे से लीजिएगा। अच्छे से सेक्शन लेने के बाद प्रॉपर क्रीम एप्लीकेशन करेंगे। क्रीम मैं हाफ़ सेक्शन पे अप्लाई कर रही हूँ, अभी फुल पे अप्लाई नहीं कर रही, क्योंकि नीचे का बाल मेरा ऑलरेडी ट्रीटेड है, डैमेज है, तो उसको मैंने सिक्योर करके रखा हुआ है, तो मैं भी वहाँ पे एप्लीकेशन नहीं कर रही। तो आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग, आपके पास किस तरह का बाल है, उसी के अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये देखें, प्रॉपर सेक्शन करके बैक टू बैक सेक्शन लेकर, बहुत ज़्यादा सेक्शन जो है थिक भी नहीं होना चाहिए, सेक्शन फ़ाइन हो। ठीक है, कि प्रॉपर एप्लीकेशन हो जाए, क्रीम अच्छे से लग जाए। ऐसा नहीं हो कि सेक्शन बहुत ज़्यादा थिक ले लें तो फिर वो क्रीम कहीं लगे कहीं नहीं लगे, तो ऐसे में क्या होता है, कोई बॉन्ड टूट जाता है, कोई नहीं टूटता। जब तमाम एप्लीकेशन मेरी कंप्लीट हो गई, दैन मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ इनके बाल का कि बॉन्ड ब्रेक हुआ या नहीं। चेक का प्रोसेस मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। बाल में इलास्टिसिटी आ गई है, बाल खिंचता चला जा रहा है, बाल टूट नहीं रहा, बाल खिंचता चला जा रहा है। और जब मैं बाल को छोड़ती हूँ तो वो मुझे स्प्रिंग की तरह, जैसे कोई रबर बैंड हम खींचते हैं और फिर छोड़ते हैं तो हमें वेव नज़र आता है ना, उस तरह से हमें नज़र आ रहा है। तो बाल, ये हमारी निशानी होती है कि हमारा बॉन्ड अच्छे से ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पर जब मैं नीचे वाले बाल पे भी ट्रीटमेंट ऊपर वाला अपना हल्का पानी डालकर नीचे की तरफ मल्सीफाई कर रही हूँ, तो मैं नीचे का जो ट्रीटमेंट है वो अपनी स्कैल्प पे पानी के थ्रू जो है डालकर, और वो वहाँ पे मल्सीफाई कर रही हूँ। तो भी मैं चेक कर रही हूँ कि बॉन्ड अच्छे से ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ, और चेक करते साथ ही मैं तमाम हेयर्स पे बहुत अच्छी प्रॉपर जो है, क्या कहते हैं, इस क्रीम को मिक्स कर रही हूँ। इस टाइम पे समझे मेरी रूट्स पे भी क्रीम एप्लीकेशन हो रही है। वो जस्ट 1 से 2 मिनट का प्रोसेस है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और बाकी नीचे जो मैंने हेयर पे ट्रीटमेंट लगाया हुआ था, वो मैं ऊपर स्कैल्प पे पहले ही डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, तो इतना ज़्यादा समझे मेरी रूट्स पे एप्लीकेशन नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ का, ये देखें, छोटे छोटे की पॉइंट है। इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप जब वर्किंग करेंगे ना, तो आपकी वर्किंग ख़राब नहीं होगी, गलत नहीं होगी, और किसी का हेयर डैमेज नहीं होगा। सबसे पहली बात तो उनका हेयर सिक्योर रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखते हुए वर्किंग करनी चाहिए।
अब मैं यहाँ पर मार्क्स एप्लीकेशन कर रही हूँ। जब मैंने फ़र्स्ट क्रीम पूरी 100% रिमूव कर दी, रिमूव करने के बाद मैंने मार्क्स एप्लीकेशन किया। मार्क्स एप्लीकेशन करके बस 2 मिनट 3 मिनट ही छोड़ा, ज़्यादा टाइम नहीं छोड़ा। अगर आपके पास जो है कनेक्टर वग़ैरह हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी मतलब आपके हेयर के अकॉर्डिंग जो वर्किंग कर रहे हैं वो कर सकते हैं। अभी देखिए फ़र्स्ट क्रीम के बाद ही माशाल्लाह मेरा बाल कितना स्ट्रेट हो गया, शाइन कितनी प्यारी आ रही है। और यहाँ पे मैंने मार्क्स रिमूव कर दिया है और मार्क्स को भी रिमूव करने के बाद आप शाइन देख सकते हैं बाल में माशाल्लाह बहुत अच्छी शाइन आई है। बहुत अच्छे से जो है हमारा बॉन्ड भी ब्रेक हो गया है। अब यहाँ पर हम जब क्लाइंट को लाके बिठाएंगे, टॉवल ड्राई करने के बाद हम अच्छे से सीरम एप्लीकेशन करेंगे। सीरम जो भी आपके पास हो प्रोफेशनल थर्मल प्रोटेक्शन के साथ आप वो सीरम यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इनका ड्राई करेंगे। ड्राई हम वर्टिकली करेंगे, स्ट्रेट ड्राई करेंगे, बाल को उड़ाएंगे नहीं। फिर हम सेक्शन बाय सेक्शन बारीक बारीक सेक्शन लेते हुए आयरन करेंगे। आयरन का वही बात है कि आपको आयरन की हीट कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, ये सब डिटेल्स मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, अभी भी बता देती हूँ कि अगर आपका हेयर डैमेज है तो हमें पासिंग टाइम बहुत स्पीडली करना है और हमें आयरन की स्पीड जो है अपनी वो नॉर्मल रखनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हाईली ट्रीटेड हेयर है और डैमेज हेयर है, इसलिए। तो ये देखें सेक्शन बाय सेक्शन हम आयरन करेंगे। आयरन बहुत अच्छे से होना चाहिए। आयरन में मिस्टेक होगी हमारी वर्किंग ख़राब नज़र आएगी। तो आयरन बहुत प्रॉपर बारीक बारीक सेक्शन पे हम वर्किंग करेंगे। जब हमारा तमाम आयरन कंप्लीट हो जाएगा, आयरन का तमाम प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए इनके बेबी हेयर्स हैं, तो जो मेरी हेल्पर मेरे साथ बच्ची है वो टेलकॉम के थ्रू इनके बेबी हेयर्स को पकड़े हुए, क्योंकि न्यू ग्रोथ बहुत है, इनके बेबी हेयर्स हो रहे हैं। तो इस वजह से हमें ख़्याल रखना है कि बेबी हेयर भी हम प्रॉपर सही से स्ट्रेट करें और वो ऐसा ना हो कि मुड़ जाए, वेव आ जाए, कुछ भी। तो सब चीज़ों का ख़्याल रखना है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक किया कीजिए। मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स रह गए 1000 में, और तो आप लोगों की हेल्प से ही कंप्लीट हो सकते हैं ना तो आप लोग कर दिया कीजिए। अब जब आयरन कंप्लीट हो गया तो फिर मैंने स्कैल्प को 5 मिनट दिए कूल डाउन के लिए, और फिर मैंने ट्रीटमेंट के ही अंदर अपनी सेकंड क्रीम इसके अंदर डाल रही हूँ मैं। जो मेरा ट्रीटमेंट था मैंने स्टार्ट में बनाया हुआ, उसी के अंदर मैंने सेकंड क्रीम डाली है, उसको मिक्स किया है। थोड़ा सा उसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी और क्रीम ये सब चीज़ें क्या करेंगी, मेरे न्यूट्रलाइज़र की वर्किंग को स्लो कर देंगी। ठीक है, अब मैं एक सेक्शन लेकर उस पर वेट करूँगी। पहले मैं देखूँगी 1 से 2 मिनट कि मेरे क्लाइंट का बाल जंप तो नहीं कर रहा, मेरे क्लाइंट का बाल ओके है, ठीक है, न्यूट्रलाइज़र माइल्ड हो चुका है या नहीं। पहले मैं ये सब चीज़ें चेक करूँगी। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे क्लाइंट का बाल जंप कर रहा है तो देन मैं फ़ौरन स्प्रे करूँगी। देखिए नीचे से मुझे थोड़ा सा फ़ील हुआ, मैंने स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद वहाँ से मैंने न्यूट्रलाइज़र को रिमूव करने के बाद अब मैंने पूरे बालों पे वही प्रोसीजर किया कि वेट करके नीचे का जो डैमेज हेयर था, वेट करने के बाद पूरे डैमेज हेयर पे मैंने ट्रीटमेंट एप्लीकेशन किया। ट्रीटमेंट एप्लीकेशन करने के बाद फिर मैंने न्यूट्रलाइजिंग प्रोसेस किया। तो देखें अब जब हमारे पास सेंसिटिव हेयर है तो थोड़ा करने का भी तरीका चेंज हो जाता है। तो ये हम स्मार्ट एक्सटेंसो भी कहते हैं इसको। स्मूथिंग में भी हम इस तरह से करते हैं। अब देखें अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन की बात नहीं है, बाल बिल्कुल परफेक्ट है, सही से अच्छे से स्ट्रेट भी हो रहा है और कोई जंप नहीं कर रहा, कुछ नहीं, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट मज़ीद माइल्ड हो गया है ट्रीटमेंट की वजह से और थोड़े से पानी की वजह से। कहते हैं ना आग को पानी बुझाता है तो बस यही हिसाब होता है यहाँ पे। तो हम पानी की हेल्प से वेट हेयर्स पे एप्लीकेशन करके सब इस तरह से वर्किंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं आप कितना अच्छा माशाल्लाह मतलब हमारा रिज़ल्ट रह रहा है। फिर वो हमने वॉश किया, सेकंड क्रीम को भी 100% प्रोसीजर हमारा 20 to 30 मिनट्स में कंप्लीट हो गया। फिर हमने वॉश किया, वॉश करने के बाद रिंस आउट करने के बाद अब फिर ड्राई किया और स्ट्रेट के बग़ैर अभी पहले आप रिज़ल्ट देख लें। ये हमारा माशाल्लाह से रिज़ल्ट है। इसके बाद लाइट से हम आयरन करते हैं लॉक करने के लिए। तो ये हमारा रिज़ल्ट है फ़ाइनल। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।